नमस्कार, मैं कमल श्रीमाली अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं बुध के मिथुन राशि में प्रवेश की, जो कि 24 मई से लगा करके 1 अगस्त तक 69 डेज तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसी राशि में वो वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे और वापस मार्गी भी होंगे। तो इन सभी स्थितियों का आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यही इस एपिसोड का उद्देश्य है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना गया है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, आर्ग्यूमेंट पावर स्ट्रांग बनती है, संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के तो मीन राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ में बुध की मित्रता है, तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं, इनसे खास बनती नहीं है। शनि, मंगल और बृहस्पति और केतु के साथ में इनका संबंध तटस्थ है अर्थात न्यूट्रल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की विशेषता पाई जाती है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, एजुकेशन, शिक्षा, मैथमेटिक्स, आर्ग्यूमेंट पावर, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंट, आयुर्वेद, राइटिंग, पब्लिकेशन, थिएटर और अपना पर्सनल बिजनेस, इन सब के कारक माने जाते हैं। मातृपक्ष के सगे संबंधियों का अर्थात ननियाल पक्ष का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। साथ ही साथ बुध मस्तिष्क अर्थात ब्रेन पावर, आपकी जिह्वा, वाणी, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, कंठ ग्रंथि की मतलब ग्लैंड अर्थात थायराइड ग्लैंड और स्किन प्रॉब्लम और गर्दन के भी प्रतिनिधित्व ग्रह बुध हैं। बुध ग्रह दसम भाव अर्थात 10th हाउस, 4th हाउस सुख भाव के कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अर्थात आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होता है अर्थात व्यक्ति बहुत जल्दी भूलने लगता है। अल्जाइमर्स रोग जो है वो इस ग्रह के सपोर्ट करने के कारण, नेगेटिव सपोर्ट करने के कारण होता है। बहुत लोगों को सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द करता रहता है, स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ वाइट स्पॉट्स आपने देखे होंगे। उससे संबंधित प्रॉब्लम के लिए भी बुध को भी जिम्मेदार माना जाता है, या बुध को ही जिम्मेदार माना जाता है, ये नहीं बोलूँगा, बुध को भी जिम्मेदार माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा और 27 नक्षत्रों में से अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। बुध का राशि परिवर्तन करना आपकी राशि के अनुसार शुभ या अशुभ क्या प्रभाव डालेगा, इसी को देखने का उद्देश्य ये एपिसोड है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है या क्या भला होने वाला है। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव अर्थात 3rd हाउस में स्वराशि में गोचरवश पधार रहे हैं। यहां पर उच्च राशि के राहु पहले से ही विराजमान है। बुध के इस गोचर में आपको 14 जून से 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग का भी फायदा मिलेगा। षष्ठ पंचमा पुरुष योग जो शनि की वजह से बनता है, वो तो आपको 24 जनवरी 2020 से ही बना हुआ है। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर सक्सेस प्राप्ति के लिए आपको प्रयास भी बहुत करने पड़ेंगे, खूब करने पड़ेंगे। आपके परिवारजनों से झगड़ा या फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। इस समय काल में लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करें, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें और बोलने से पहले एक बार अपने मन में बोल दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और विशेषकर जहां आपका ऑफिस है वहां पर फिजूल की बातें, फिजूल के गॉसिप, दूसरों की बुराई, ये सब नहीं आपको करनी चाहिए, या उस बुराई का, उस गॉसिप का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने विरोधियों पर भी आपको नज़र जमाए रखनी है। इस समय में नए नए फ्रेंडशिप्स, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी डेवलप होने से आप फायदे में रहेंगे। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध आपकी राशि से 2nd हाउस में धन भाव में गोचरवश पधार रहे हैं। इस समय आपको मालव्य महापुरुष योग का लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ लक्ष्मी योग और राजयोग भी आपकी राशि के लिए बन रहे हैं। इससे आकस्मिक फाइनेंशियल गेन का योग बन रहा है। आनंद की वृद्धि होगी अर्थात प्लेजर बहुत होगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। फाइनेंस में, धन में आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, या परचेजिंग हो सकती है, या गिफ्ट में मिल सकते हैं। अपनी बोलने की स्टाइल से
बोलचाल की भाषा से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेंगे, अच्छा गेन प्राप्त कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा और साथ ही सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। जो रुपया पैसा पहले आपने उधार दिया हुआ है वह वापस मिल पाएगा, ऐसी संभावना है। अप्रोच आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। रोमांटिक लाइफ में, प्रेम प्रसंगों में हालात काफ़ी बेहतर बनेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, मधुरता बढ़ने लगेगी। इस समय का लॉकडाउन में जो दूरी हो चुकी है वो दूरी बहुत जल्दी भर जाएगी। लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय सिमट जाएंगी, इस समय समाप्त हो जाएगी और आप एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचरवश पधार रहे हैं। मन में और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी। आपके काम में मन लगने लगेगा, क्योंकि इस समय काल में, लॉकडाउन में, बहुत लोग एक प्रकार से इतने आराम पसंद हो गए थे। जो नौकरी वाले थे, जो बिजनेस वाले थे, उन लोगों को कोई काम नहीं था, तो एक प्रकार से उन्होंने आराम करके ही, और हर काम से आपने डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना लिए, तो वापस व्यक्ति को शारीरिक काम करने में, अपने कंसंट्रेशन में बहुत टाइम लगता है। और यही स्थिति मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की है। इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगलखोरी करने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ऑफिस में, अपने कैरियर स्थान पर गॉसिप से बचना है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक, कुछ हद तक मधुरता रहने की आशा आप पाल सकते हैं, आशा रख सकते हैं। माता के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी। धन हानि और पुलिस कंप्लेंट का, बंधन का भय इस समय है और इससे आपको डर लगा रहना चाहिए। कुछ भी गलत करने का प्रयास नहीं करना है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है, संबंधियों से भी नुकसान मिल सकता है। इस समय की गई यात्रा में सुख नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक संभव हो इस समय ट्रैवल्स प्लान को कैंसिल करना चाहिए, ट्रैवल प्लान को पोस्टपोन करना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ में बुध की कोई खास बनती नहीं है। एक प्रकार से यह कहा जाता है कि बुध चंद्रमा का शत्रु है। फिर भी इस गोचर में सस महापुरुष योग और काहल योग का साथ आपको मिलेगा। इसका योगों का लाभ आपको मिलेगा। आपके लिए परिवर्तन खर्च बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा। पैसा खूब खर्च होगा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। धन में तथा सुख में एक प्रकार से कमी भी आने लगेगी। जो पैसा आपने सेविंग कर रखा है, जो पैसा आपने बचा रखा है, चाहे घर में बचा रखा है, बैंक अकाउंट में बचा रखा है, वो पैसा जब खर्च हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से में स्ट्रेस आएगा, मन में संताप रहेगा। ठीक, खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और लड़ाई झगड़े के कारण प्राय सभी कामों में ऑब्स्टिकल्स आने लगेंगे, व्यवधान आगे आने लगेंगे या काम देरी से होने लगेंगे। विरोधियों द्वारा, आपके कॉम्पिटिटर्स द्वारा, शत्रुओं द्वारा अपमान हो सकता है, हार मिल सकती है, पराजय हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स देखनी पड़ेगी या अनसक्सेस देखनी पड़ सकती है। और यदि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये स्थिति है। जो उससे नीचे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो उससे नीचे की कक्षा में स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जहाँ तक हो सकता है इस समय काल में जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको एक प्रकार से प्रमोट किया जा चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। बुध आपकी राशि से 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। चाहे नीच राशि का हो, चाहे उच्च राशि का हो, शत्रु राशि का हो, मित्र राशि का हो, 11th हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी ग्रह गेन देने की स्थिति में होता है। इस गोचर में तो आपको भद्र महापुरुष योग और काहल योग का साथ भी मिलेगा। आपके रुके हुए कार्यों में, रुके हुए कामों में अचानक से तेजी आ जाएगी और वो काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होने की स्थिति तक पहुंचेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही साथ इस समय काल में किस्मत का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आप फायदे की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे। हालांकि नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो लोग जॉब करते हैं,
उन पर काम का प्रेशर, काम का दबाव ज़्यादा रह सकता है। लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय में मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होने वाली है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसी समय काल में संतान प्राप्ति की संभावना भी रह रही है, संतान प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है, अर्थात कोई न कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत शीघ्र ही मिलने वाली है कि आपका जीवन साथी या आप कंसीमेंट कर चुके हैं। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात अच्छा काम करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों का भला करना, लोगों को कोई भी काम की चीज़ प्रदान करना, यह भाव, यह आदत आप में पनपने लगेगी, यह इच्छा आपकी बलवान हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की, जहां पर बुध उच्च राशि के हो जाते हैं। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इस गोचर से भद्र महापुरुष योग और लक्ष्मी योग का साथ आपको मिलेगा। इस गोचर से लंबे समय से चली आ रही जो भी दुविधा है, ऊहापोह है, कश्मकश है, दबाव है, कुछ समय के लिए कम हो जाएगा। और इसी समय काल में किसी नए पद की आपको प्राप्ति भी हो सकती है, आपको प्रमोट भी किया जा सकता है, डेपुटेशन भी भेजा जा सकता है, कोई न कोई इंपॉर्टेंट वर्क पे आपको खड़ा किया जा सकता है। और इसी कारण से शत्रुओं की, विरोधियों की पराजय देखने का सुख भी आपको मिलेगा। और यदि बिजनेस में है तो आपका टर्नओवर सुधरने लगेगा, चाहे लॉकडाउन में टर्नओवर एकदम डाउन चला गया हो, जीरो चला गया हो, क्योंकि ये तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, तो यहाँ पर आपने जीरो से शुरुआत करनी है। तो जीरो से शुरुआत करने पर भी जो प्रीवियस टाइम में आपकी स्थिति थी उसमें आप तेजी से डेवलपमेंट को देखेंगे और तेजी से आपका टर्नओवर सुधरने लगेगा। इस लॉकडाउन के बाद में आप सिचुएशन को बहुत स्पीडली कंट्रोल कर पाएंगे और उसके बाद में नए नए ढंग, नई नई स्कीम, नई नई प्लानिंग अपना करके अपने कामकाज को बढ़ा लेंगे। इस गोचर में, बुध के इस मिथुन राशि के इस गोचर में, जो कि 69 डेज तक है, 24 मई से लगा करके 1 अगस्त तक, 1 अगस्त की रात को, अर्थात जब 2 अगस्त आ जाएगी तो बुध अपनी राशि बदल देंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। वहां तक आपको मानसिक, शारीरिक और शानदार दाम्पत्य सुख प्राप्त होता रहेगा। और इसी समय काल में जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंदों के भरण पोषण के लिए जो जरूरतमंद है उनकी मदद के काम भी निरंतर आपके हाथों से होते रहेंगे। या ये बोल सकते हैं कि आप दूसरों के द्वारा जो भी काम काज है उनमें आगे रहेंगे। आप में एक प्रकार से लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी और सब लोग मिल करके, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं या आपके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, वो आपको आगे कर दें कि हम फाइनेंस देते हैं, हम सामग्री देते हैं, आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये सामान पहुंचा दीजिए। तो कोई न कोई व्यक्ति को तो जो काम है वो करना ही पड़ता है। ठीक यही स्थिति आपकी भी होगी। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। बुध आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आपको षष्ठ महापुरुष योग और नीच भंग राजयोग का साथ मिलेगा। आपके लिए समय सौभाग्यशाली रहने का संकेत मिल रहा है और विशेषकर वो लोग जो मीडिया में, जो सिनेमा में, जो थिएटर में, जो संगीत में, जो लिटरेचर में या जो क्रिएटिव फील्ड में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय काफ़ी क्रिएटिव कहा जा सकता है, रचनात्मक कहा जा सकता है। इस समय आप अपने किसी क्रिएशन से, कोई प्रस्तुति से, चाहे कोई शॉर्ट फिल्म बना लें, कोई म्यूजिक आप डेवलप कर लें, कुछ लिख लें, कोई ब्लॉग लिख लें, किसी भी रचना से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि खर्च बढ़ने के योग आपके लिए पहले से ज़्यादा बन रहे हैं। फिजूल खर्ची से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना है। यात्रा में असुविधा या लॉस ही होगा, फिर भी बुध स्वराशि में होने से आपको सपोर्ट भी जरूर करेंगे, बचाने का काम भी करेंगे। और यदि आप कोई जॉब में हैं, कोई ऑफिस में है, एमएनसी में है, तो आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी। आपके पास में यात्रा से बचने का कोई रीज़न, कोई कारण नहीं होगा। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यात्रा में आपका खुद का पर्सनल लॉस हो जाए, मान लो कोई सामान था, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आईपॉड चोरी हो गया, आपके ईयरफोन्स थे वो खो गए, या आप भूल गए, चश्मा भूल गए, कुछ न कुछ सामान की वजह से लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका बचाव भी होगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आपको मालव्य महापुरुष योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। बुध के इस गोचर से फाइनेंशियली गेन और संतान का सुख दो स्पेशली मिलेंगे। संतान के पास में यदि आप नहीं थे या संतान आपके पास में नहीं थी तो इस समय काल में उनसे मिलना संभव होगा। पारिवारिक कलह, शारीरिक कष्ट से राहत मिलने लगेगी। वाणी और विचार
इन दोनों में आपको कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है, और जो भी काम करें उसमें भी आपने धैर्य बनाए रखना है। कुछ समय के बाद में आपका जीवन सामान्य बना रहेगा, अर्थात ये गोचर निकलने के बाद में फिर भी आपकी स्थिति ठीक होगी, लेकिन इस गोचर में आपको सावधान जरूर रहना है। आपने धैर्य रखना सीखना है, पेशेंस रखना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, आपके कॉम्पिटिटर्स पर, अब द्वेष भाव रखने वाले व्यक्तियों पर आप कंट्रोल प्राप्त कर पाएंगे, या उनकी बात को आप सही ढंग से समझ करके रिप्लाई देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। सफलता तथा आपकी प्रशंसा भी बढ़ेगी, और विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक स्थिति में प्रोग्रेस होनी संभव है। यह आपने दो चीज़ों को ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। बुध आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे आपको भद्र महापुरुष योग और राजयोग का साथ मिलेगा। बुध के इस गोचर में दाम्पत्य जीवन में चली आ रही उथल पुथल शांत होने का योग मिलेगा, संयोग मिलेगा। अर्थात जो भी दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, कोई कहा सुनी थी, मतभेद थे, वो यहाँ पर सॉल्व होने की स्थिति आएगी। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप, उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका समाधान भी इस गोचर में निकल सकता है। ये समाधान चाहे परिवार वाले साथ बैठ करके करें या कोई इनको मध्यस्थ बन करके आप दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, लेकिन समाधान जरूर होगा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी समय शुभ रहने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की ओर से भय, गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रॉब्लम या गवर्नमेंट की ओर से कोई नोटिस आ सकता है, इससे आपका खर्च बढ़ जाएगा। यात्रा सुख से पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए यात्रा जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। और कई चिंताओं में, जो व्यर्थ की चिंताएं होगी उसमें भी आप दुखी रहने लगेंगे, उस चिंताओं में ग्रस्त होने लगेंगे। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, चिंता चिता समान। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से सस महापुरुष योग और नीचभंग राजयोग का साथ आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। बुध के इस गोचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलने वाली है। और इस समय काल में, बुध के इस गोचर काल में, जो भी ज्ञानवर्धक साहित्य है, जिससे आपको सीख मिले, जिससे आपका मॉरल बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें आपको मोटिवेशन हासिल हो, वैसा लिटरेचर, वैसा साहित्य पढ़ने का, सुनने का, चाहे मूवीज़ देखने का हो, चाहे सीरीज़ देखने का हो, चाहे कोई शॉर्ट फिल्म देखने का हो, ऐसा अवसर जरूर मिलने वाला है। जो भी विरोधी हैं उनको शांत कर पाएंगे आप अपनी काबिलियत से। अच्छा शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और ये दोनों सुख आपको प्राप्त होंगे। जो राइटर्स हैं या जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं, उनको बहुत अच्छी नेम फेम मिलने वाली है। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इस लॉकडाउन का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जो कुछ भी उन्होंने नई धुन बनाई है, नया गाना बनाया है, उससे उनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा होने वाला है और उसकी वजह से काम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि ये जो आज के टाइम बॉलीवुड बंद है, हॉलीवुड बंद है, ये सब कुछ हमेशा थोड़ी बंद रहेगा। और इससे पहले भी बहुत सी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, बहुत सी महामारियां देख चुके हैं, बहुत से दंगे देख चुके हैं, बहुत से समय तक कर्फ्यू देख चुके हैं लोग। इसलिए ये जो महामारी है ये है बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत समय तक आप अंदर रह चुके हैं, बहुत समय तक आप घर में रहें, और हो सकता है बहुत सालों के बाद में, मेरे अपने जीवन में मैं बोल सकता हूँ कि पिछले लगभग 24-25 साल की स्थिति है कि मैंने इतना लंबा समय घर में इस बार ही निकाला है। इससे पहले कभी भी सप्ताह 10 दिन, जो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, सप्ताह 10 दिन में मैं घर में हूँ, टूर पे नहीं निकला हूँ। और ये स्थिति लगभग 25 सालों में ये स्थिति आई है कि जब मैं इतने समय तक, लगभग 60 दिन हो चुके हैं, अपने ही सिटी में हूँ, अपने ही घर में हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जो व्यवसायी जातक है वो भी अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होंगे और चुनौतियों का बहुत अच्छी ढंग से, बहुत अच्छी स्टाइल से जवाब भी दे पाएंगे। और इस समय में भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, और इसके साथ में ज़्यादा जो मेहनत करेंगे तो लाभ और ज़्यादा बढ़ पाएगा। अतः किस्मत का सपोर्ट तो है ही है, लेकिन मेहनत करेंगे उसका सपोर्ट और डबल हो सकता है। इसलिए भरपूर मेहनत करने के अंदर जुट जाइएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं।
और इस गोचर से मालव्य महापुरुष योग और काहल योग दोनों का आपको साथ मिल रहा है। और इस गोचर से रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होने वाले हैं या उनकी डेट नहीं आई है, फिर भी उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करने की ज़रूरत है। और यदि आपने इस समय काल का फ़ायदा उठा लिया, फोकस्ड हो गए, कंसंट्रेट हो गए, इससे आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। संतान से, विशेषकर स्पेशली पुत्र संतान से और जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है और उनको मनाने में आपकी बहुत शानदार कसरत हो सकती है, अच्छी खासी कसरत हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको पैसा खर्च करके उनको मनाना पड़े। आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियली सेक्टर में आप दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। दिमाग की आप में कमी नहीं है, आपके पास स्टाइल बहुत है, प्लानिंग बहुत है, आपके पास में स्किल बहुत है, आपकी काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है और उसी का लोहा आपने मनवाना है मार्केट में और अपने कंपटीटर्स को। आइए अब बात करते हैं इस राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि। बुध आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं और इस गोचर से भद्र महापुरुष योग और संख्य योग का साथ आपको मिलेगा। इस गोचर में फाइनेंशियल गेन आपको जबरदस्त मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन एंड ब्रोकरेज में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। इस गोचर में माता के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा और विशेषकर वो जो घर के काम काज सिलसिले में घर से बहुत दूर रहते हैं या घर से दूर ज़्यादा रहते हैं, उन्हें घर की याद भी सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि हो सकती है और या भी जमीन जायदाद के कुछ सौदे हो सकते हैं, ये संकेत जरूर मिल रहा है। अच्छे लोगों, अच्छे विद्वानों और समाज के जो क्रीम पब्लिक है उसमें सर्कल आपका बनेगा, उन लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ेगी और आपके सोर्सेज और डेवलप हो जाएंगे। और सोर्सेज हमेशा सर्कल से ही डेवलप होते हैं। घरेलू जीवन का सुख, डोमेस्टिक लाइफ का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा और जो जातक प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं उनकी रोमांटिक लाइफ और अच्छी बनने रहने के आसार हैं। आइए अब बात करते हैं बुध के उपाय। 12 में से 6 राशियों को बुध हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है और 6 राशियों को मिक्स रिजल्ट देता है और हो सकता है कुछ राशियों को नेगेटिव रिजल्ट दे। तो जिन राशियों को मिक्स रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा उनको तो उपाय जरूर करने चाहिए और जिनकी राशि ही मिथुन राशि और कन्या राशि है उनको बुध के उपाय हमेशा करने चाहिए। और यूँ भी ठीक, यदि आप गणपति की पूजा उपासना या विष्णु की पूजा उपासना रेगुलर करते रहें तो फिर बुध के दूसरे उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी उपाय करेंगे तो फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो उपायों में हमेशा रेगुलर गणपति की पूजा उपासना करें और चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें, गणपति अष्टोत्तर का पाठ करें या फिर एक छोटा सा मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। गणपति की पूजा और अभिषेक करके हमेशा दूर्वा जरूर चढ़ाएं, इससे कर्ज से राहत मिलती है, कर्ज नहीं हो सकता है। दूसरा उपाय, नित्य शालिग्राम की पूजा करके उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र का सेवन करें प्रसाद के रूप में। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना चाहिए। दान किसको करें? जो जरूरतमंद है। आपके घर में जो काम करने वाली महिलाएं आती है वो भी ज़रूरतमंद है, आपका ड्राइवर ज़रूरतमंद है, गेट कीपर ज़रूरतमंद है और जो सिग्नल पे जो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं वो भी ज़रूरतमंद है। आपको ज़रूरत है दान करने की, सामने वाले को ज़रूरत है उस पदार्थ की, वो आप दे दीजिए। अष्टविनायक कवच धारण करें और ये कवच आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब सूचनाओं से ही बन सकता है। और जब विशेष मुहूर्त आता है, विशेष समय काल आता है, तब ही ये कवच बन सकता है। और इस कवच को बनाने के लिए, इस कवच के निर्माण के लिए अपनी सूचनाओं के साथ में जो स्क्रीन पर नंबर आते हैं उस पर संपर्क करके आप वो कवच बनाने के लिए आदेश दे सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये कवच बनने के बाद में घर बैठे आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं? आने वाले भविष्य में आप क्या जानना चाहते हैं? विशेष रूप से चाहे अपने भाग्य के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी संतान के बारे में, वो सब कुछ हम जो भी आप सब्जेक्ट बताएंगे उनके बारे में हम अपना विश्लेषण करके जो भी एपिसोड बना करके बहुत जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इस समय काल में सिर्फ और सिर्फ सारे जो शेड्यूल कैंसिल करके
जो सर्विसेज है, टेलीफोनिक सर्विसेज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सर्विसेज हम दे रहे हैं, उतना ही संभव है इस समय काल में। इसलिए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप अपने भविष्य में झांकना चाहते हैं, जो भी योजनाएं बनाने वाले हैं, योजनाएं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय भारी मंदी का है, आर्थिक महामंदी का है, इसके बारे में स्पेशली एपिसोड बना करके हम डाल चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आर्थिक महामंदी नाम से। वो आप ढूंढ सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में मंदी कहाँ तक चलेगी और किस एरिया में सबसे ज़्यादा मंदी होने वाली है। तो आप समय से पहले सावधान हो सकते हैं और अपनी कुंडली में झांक सकते हैं, अपनी कुंडली के योगों में जा सकते हैं, कौन सी दशा चल रही है और कौन सी जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आप तेज़ी से वापस नॉर्मल लाइफ को और उससे आगे बढ़ पाएँ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।